बोली श्री सतगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल, जिको पल पल करूं प्रणाम। पिया जिको पल पल करूं। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातूं। फल नालू निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। प्रणाम जी सुंदर सा जी। सुंदर सा जी, आज विजय भाई ने चितौनी के लिए हुक्म दिया है, उनका आदेश सिर माथे पर, और सुंदर साथ की सेवा का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जैसा हादी सतगुरु सरकार साहब ने हमको चितवनी करवाई है, उसी माध्यम से जहां हम बैठे हैं आज, हम वहीं चरणों में धनी के चलेंगे और उनका ध्यान करेंगे। सुरता एक ही राखिए, मूल मिलावे माई। श्याम श्यामा जी साथ जी चित बैठे जाए, वहीं चलेंगे आज सुंदर सा। सर्वप्रथम सबसे पहले धनी के चरणों का ध्यान करते हुए मैंने अपने सतगुरु हादी सरकार श्री जी का ध्यान किया और तारतम का पाठ करना प्रारंभ किया। मैं क्या देखती हूँ कि मैंने अपने सामने, खुद तो बैठी ही हूँ, मैंने अपने सामने अपने सतगुरु महाराज का भी आसन लगाया है। और वो जैसे ही मैंने उनका ध्यान किया, वो मेरे सन्मुख आकर बैठ गए हैं। उनका मुस्कुराता हंसता चेहरा सदा की भांति आशीर्वाद देता हुआ मेहर भरी नजरों से उनके हस्त कमल को मैंने अपने सिर पर महसूस किया। जैसे ही मैंने उनको हाथ जोड़कर प्रणाम किया, उनके चरणों में प्रणाम किया, उनका मेहर भरा हाथ बस मेरी आत्म ने महसूस जैसे ही किया, उन्होंने मुझे, वो आगे चलने लगे और मेरी आत्मा उनके पीछे पीछे चरणों में उनके चल रही है। सुंदर सा जी, वो मुझे 14 लोग दिखाते हुए, 14 लोक, स्वर्ग, बैकुंठ दिखाते हुए, अष्टावरण से दिखाते हुए, आगे सुमंगला शक्ति, आदि नारायण का स्थान, और 7 शून्य निराकार मोह को दिखा रहे हैं कि ये गहन नींद अंधकार की भूमि, जहां से कोई नहीं निकल सका, वहां मेरे सतगुरु महाराज मुझे मेरा हस्त कमल पकड़कर उनके चरणों का आसरा लेते हुए मैं आगे चलती चली जा रही। वो मेरे आगे हैं, उन्हीं के कदमों पर कदम धरकर मैं आगे चल रही हूँ। नींद का गहरा अंधकार ही अंधकार, परंतु सतगुरु महाराज ने मेरे हाथ पकड़ा हुआ है और उनका आसरा चल रही हूँ। मुझे अंधकार में भी किसी प्रकार का डर नहीं महसूस हो रहा, कोई घबराहट नहीं। बस वो मुझे आगे लेते चलते चले जा रहे हैं। आगे मैं क्या देख रही हूँ सुंदर सा जी, काल माया के ब्रह्मांड खत्म होते ही योग माया का ब्रह्मांड चालू हो गया। योग माया का ब्रह्मांड यानी कि प्रकाश ही प्रकाश, कृष्ण तत्व शुरू हो गया है वहां पर।
सदगुरु महाराज मुझे बता रहे हैं अक्षर ब्रह्म के चतुष्पाद का अव्यकृत दिखा रहे हैं, सबलिक ब्रह्म दिखा रहे हैं, जहां पर ब्रज और रास की लीलाएं अखंड है। आगे चलते हुए केवल ब्रह्म धनी सत्य स्वरूप का, अक्षर ब्रह्म के सत्य स्वरूप का दर्शन कराते हुए परम धाम की अखंड भूमि के बाहर हम खड़े हैं। जैसे ही वहां अखंड भूमि के पास हम पहुंचते हैं, सदगुरु महाराज बताते हैं कि कहाँ से हमको प्रवेश करना है। वैसे तो परम धाम में हम कहीं पर भी किसी भी मार्ग से प्रवेश कर सकते हैं, परंतु सर्व रस सागर के ही बीच से जाना है। वहां पर सदगुरु महाराज खड़े होकर मुझे बता रहे हैं कि इश्क रबद जो धनी के साथ हमारा हुआ, और धनी ने अपने पूर्ण स्वरूप की पहचान कराने के वास्ते हमें धनी अपनी साहिबी दिखाने के वास्ते इस ब्रह्मांड में लाए। तो इसी सरोरस सागर के पास से होते हुए, जिमी से होते हुए सदगुरु महाराज आगे चलते चले जा रहे हैं, अक्षरधाम दिखा रहे हैं। केल के पुल, अक्षरधाम से आगे और जिमी से आगे चलते चलते मैं क्या देख रही हूँ कि केल का पुल आ गया। केल के पुल पे मैं पल भर के लिए रुकी। सदगुरु महाराज आगे चले जा रहे हैं, मैं उनके पीछे पीछे, बिल्कुल कहीं इधर नहीं देखना उधर नहीं देखना, धनी से मिलने की चाह, रूह में तड़प, दीदार के लिए तड़प रही है आत्म धनी। राजी महाराज कब मुझे आपके दीदार। केल के पुल से जैसे ही मैं उतरी, दक्षिण की ओर दिशा करके मैं जैसे, फिर मेरा मुख उत्तर, मुख मुड़ गया आगे। दिशाओं का भी ध्यान सुंदरता जी कहाँ रहता आत्मा। बस जमुना जी के किनारे किनारे चलते हुए, पुलों को पार करते हुए पाट घाट पर जैसे ही मैं पहुंची, सतगुरु महाराज ने मुझे पाट घाट पर जहां पहुंचाया, जमुना जी के सामने, और मैं जमुना जी में मैंने स्नान किया, और मेरी आत्मा ने मन चाहा स्वरूप धारण करके पाट घाट से स्नान करके मैं बाहर निकली, तो मैंने देखा कि मेरे सतगुरु महाराज वहां नहीं खड़े। वो तो जैसे मेरी आत्म के अंदर ही समा गए हैं, कहीं वो और नहीं गए। और पाट घाट से निकलकर मैंने अमृत वन की ओर मुख किया जब, तो क्या देखती हूँ कि दो मंदिर चौड़ी रौस बीचों बीच अमृत बन के चली जा रही है। मैं उस पर दौड़ती चली जा रही हूँ, कहीं कुछ और देखने की इच्छा ही नहीं है। परम धाम की हवाएं, खुशबुएं सब ऐसे लग रही हैं अगिन की भांति, विरह में धनी के डूब कर, कि बस मुझे धनी ही मिल जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सामने देखा दो वृक्ष खड़े हैं, लाल हरा वृक्ष, बीच में 100 सीढ़ियां बनी हुई हैं, सुंदर सा 100 सीढ़ियां चढ़ मैं दौड़ते दौड़ते चली गई। सामने धाम दरवाजा दर्पण रंग का ऐसे खुला पड़ा है, जैसे धनी इंतजार में बैठे हैं हम रूहों के, कि हम आए और उनके चरणों में लिपट जाए। 28 थंब का चौक मैंने पार किया, सुंदर सा जी। 28 थंब का चौक पार करते ही एक गली को पार किया। आगे पहली चौरस हवेली, रसोई की हवेली में पूरब के दरवाजे से मैं अंदर घुसी, तो एक थंबों की हार 2 गलियों को पार किया, पूरब की ही 3 सीढ़ियों से चढ़कर चबूतरे पर गई, और पश्चिम की सीढ़ियों से उतरकर पश्चिम के दरवाजे से 2 थंबों की हार और 3 गलियों से पार करते हुए मैं इस तरह से 4 चौरस हवेलियों को पार कर दी। जब चौथी चौरस हवेली से मैं निकल रही हूँ बाहर, तो सुंदर सा जी वहां नजारा कुछ और ही तरह का है, कि एक थंबों की हार तो गोल आ रही है, एक थंबों की हार तो चौरस आ रही है, और दूसरी थंबों की हार गोल आ रही है। क्योंकि वहां से पहली गोल हवेली शुरुआत हो रही है। लेकिन 2 थंबों की हार 3 गलियों को मैंने पार किया, तो गोल हवेली के पूरब के दरवाजे से मैंने जैसे ही अंदर प्रवेश किया, फिर एक गली को पार किया, एक गोल थंबों की हार को पार किया, दूसरी गली को पार किया, तो सामने फिर पूरब के दरवाजे से 3 सीढ़ियां चढ़कर मैंने क्या देखा, गोल चबूतरा, गिलम, लाल रंग की गिलम बिछी है, पूर्ण प्रकाश, पूर्ण नूर ही नूर। धनी बिल्कुल जैसे ही मैं सामने प्रवेश किया, तो गिलम के ऊपर धनी का सिंहासन लगा हुआ, स्वर्ण रंग का सिंहासन, और राज्जी और श्यामा जी में साक्षात बैठे। जैसे ही मैं गई, बस धनी को क्या देखना, धनी को क्या निहार, रूह तो जैसे
जन्मों जन्मांतरों से बिछड़ी हूँ। क्या महसूस करेगी रूह और क्या मुख से कहेगी। धनी के चरणों में जैसे ही प्रणाम करने के लिए, धनी का एक चरण कमल नूर की चौकी पर धरा। रूह ने जैसे ही अपना हाथ धनी के चरण के नीचे रखा, राजी महाराज की नजर चरणों में गई तो दूसरा चरण जैसे ही उन्होंने नीचे उतारा तो रूह ने झट से प्यार से अपना दूसरा हाथ भी उनके चरण में दे दिया। क्या देखती है कि धनी के दोनों चरण कमल मेरे हाथ, उनको चूम कर प्यार करके निहार के, धनी प्रणाम करती हूँ आपको, आपने कैसी माया में हमको भेज दिया। देख कर हैरान है धनी, कितने बड़े बड़े वायदे करके हम आए थे, हम तो आपको ही भूल गए। मेहरबानी आपकी धनी, आपने हमें अपने चरणों में लगाया, हमें इस याद में बिठाया। हम आपको याद करें, आपकी मेहर, आपकी कृपा। धनी के रूप को, स्वरूप को नख से शिख, रूह निहार रही है और धनी से नजर मिलाकर नैन से सैन। कहते हैं जब आशिक और माशूक सामने होते हैं तो शब्द नहीं होते, बस इश्क, प्यार, विरहा, तड़प। धनी आपसे मिलने, राज जी को प्रणाम किया। साथ ही देखें कि श्यामा जी बैठे हुए। श्यामा जी का स्वरूप भी अति सुंदर, अति अनुपम, अलौकिक, प्रकाश। उनके भी चरणों में झुककर जैसे ही रूह ने प्रणाम किया, उनको नमन किया। श्यामा जी, आपकी रसना के सहारे ही मैं इस संसार में जी, मेरा कोई और आसरा ही नहीं है। धनी अगर ये आपने वाणी इस संसार में ना दी होती, श्यामा जी आपकी ये रसना ना आई होती तो रो तो जीवती। बस श्यामा जी के नख से शिख तक श्रृंगार को दीदार किया, दर्शन किया। श्यामा जी ने क्या क्या वस्त्र पहने, क्या आभूषण पहने, उनकी क्या शोभा है। राजी और श्यामा जी एक ज्योत, एक रूप, एक स्वरूप। कहीं पर भी द्वैत है ही नहीं, अद्वैत ही अद्वैत की। चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश, नूर ही नूर, धरती से आसमान तक धनी आपका प्रकाश फैल रहा। धनी के चरणों में रूह ने प्रणाम, बस और कुछ नहीं चाहिए। धनी बहुत खेल लंबा हो, बस अब तो हार गए। अब धनी अपने चरणों में बुला लीजिए, आपके साथ हम परम धाम के इन 25 पक्षों में विचरण कर घूमे। जहां से खेल मांगा था बस धनी अब उन कदमों में उठा। अब और कोई रूह की चाह नहीं, कोई इच्छा नहीं। अब चाहत है तो धनी सिर्फ आपके चरणों की, आपके स्वरूप की, अपने घर की, अपने मूल घर परम धाम में विचरण करने की, उन गलियों में घूमने की जहां दड़ी दौड़ दौड़ के आप हमें पकड़ा करते थे और हम आपको पकड़ा, उन लीलाओं में खो जाने की धनी जो अब सुनी भी नहीं जाती, महसूस भी नहीं। बस अब आप आ जाओ और हमें अंगीकार कर लो और हमें अपने तन मन से, रूह जैसे बेली होकर धनी आपके चरणों में चिपट जाए। जैसे फूल बेल से लगा होता है तो उसकी कितनी खुशबू और कितना उसके अंदर जीवन होता है। बस ये रूह भी लिपट लिपट जाए आपके चरणों में और इसके अंदर जब तक धनी अब ये जीवन आपने दिया है, इन चरणों से जुदा न करना। मेरी और कोई आपसे अर्जी, बस इतनी ही मेरी अर्जी धनी, आप स्वीकार करें। इतना कह के रूह ने प्रणाम किया, दोनों चरण कमल में चारों जोड़े चरण के। राजी और श्यामा जी की शोभा को दिल में निहार कर चित्त में चरणों को बांध, इस चित्त को धनी अपने चरणों में आप बांध लो, बस मुझे और कुछ चाहिए। रूह उठी, मुड़कर वापस मूल मिलाप से बाहर
जाने का तो मन नहीं है। मूल मिलावे से बाहर चार, गोल हवेली से बाहर चार, 24 हवेली 28 स्तंभ का चौक, मुख्य दरवाजा, रूह कूदती फांदती धनी के लाड प्यार को महसूस करके, रूह वापस इस 14 लोक में, यहाँ आकर धनी आपको प्रणाम करती है। सतगुरु महाराज शुक्राना है आपका, बड़ी बड़ी मेहरबानियां आपकी, कहाँ उतारेंगे ये आपका कर्ज कि आपने हमको उस अथाह पुंज, उस इश्क के पुंज से जोड़ दिया। हम तो आपकी मेहरों को नहीं पूरा जान पाए और आपने हमको कहाँ जोड़ दिया धनी, अपने उन चरणों से जोड़ दिया, मूल मिलावे में जोड़। मैं आपका शुक्राना भी अदा नहीं कर सकती। बस सुंदर सा जी प्रणाम जी, इससे अधिक कहने की ना मेरी क्षमता है ना बताने।